कौन रोक रहा? क्या मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी अरब का बादशाह है, तो वो अगर 250 सिंगर को, इज्जतदार तवाइफ को बुलाकर डांस करवाएगा तो माफ है उसके लिए। जब नबी के लिए गाना सुनना जायज नहीं है, गाना बजाना जायज नहीं है, तो तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है 1458 साल बाद में? कुरान करीम ने साफ लफ्जों में मना किया गाना सुनना, गाना लिखना, गाना पढ़ना और गाना रिकॉर्ड करवाना, गाने को नशर करवाना, ये सब का सब हराम। उठाओ सूरे लुकमान 21वें पारे के अंदर है आयत, वाज़े लफ्जों में इशारा करती बताती, वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। लहवल हदीस से मुराद गाना है। क्यों 250 सिंगर को, लेडीज को बिकनी पहनकर और स्कर्ट पहनकर काबतुल्लाह की तस्वीर बनाकर उसके छत पर डांस कराया गया? ये कहते हो कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, दुनिया के तुम इन उद्योगपति, इन शराबी कबाबी को दोस्त बनाते हो। अल्लाह को नाराज करके कभी क़यामत तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। यही वजह है कि गाजर मूली की तरह मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। 8 लाख लोग शहीद किए गए अर्ज़े मुल्क शाम के अंदर, तब जाकर 8 लाख लोगों की लाश के ऊपर तब जाकर आज कामयाबी मिली है। 17,500 दूध पीते हुए बच्चे शहीद कर दिए गए गजा पट्टी में, लेकिन गजा पट्टी वाले आज भी मुकाबला कर रहा है मुल्क इस्राइल का। किसकी बेईमानी की वजह से? हमारे और आपकी गद्दारी की वजह से। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो दौलत नहीं बेचने। 8-8 करोड़ रुपए एक मुल्क वाले को दिया गया है, एक लेडी सिंगर को। काबतुल्लाह की तस्वीर भी अगर हम लोग, जहाँ नमाज है, पेश इमाम जिसको बोलते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो जहाँ पर काबतुल्लाह की तस्वीर होती है हम उधर पैर नहीं करते। क्यों? अदब के खिलाफ है। अब वहां पर क्यूब बनाया गया शीशे का ऐसे करके, अब वो लीपा पोती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो क्यूब नहीं, ये तो एक खिलौना था, उसको 3D की शक्ल दी गई और उसके ऊपर में क्या जरूरत थी, उसके ऊपर में उस 3D जो वीडियो उसका रिकॉर्ड किया गया 3D का वीडियो, उसी वीडियो में वो काबतुल्लाह के छत पर एक लेडीज है माइक लेकर गाना गा रही है। लो भाई, अब बताइए अगर ऐसी सूरत हाल अगर आएगी। मैंने सन 2018 में जब बात की थी कि भाई अरब कंट्री के अंदर में ऐसा हो रहा, अरब कंट्री जजीरतुल अरब सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, जजीरतुल अरब मुबारक जगह है, उनमें सबसे मुक़द्दस मकाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब में मुक़द्दस जगह 2 है, हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह। लेकिन जजीरतुल अरब पूरा बाबरकत जगह है, तो जजीरतुल अरब में यूनाइटेड अरब अमीरात भी आता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात में 27 एकड़ ज़मीन फ्री में दी गई है मिस्टर मोदी को, और मंदिर भी बनकर आ गया, मंदिर भी बन गया वहाँ 771 करोड़ रुपए लगाकर। इस मरतबा सन 2024 के अप्रैल में 19 अप्रैल में तकरीबन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उद्घाटन करके आ गए। यानी जिस बुत परस्ती का खात्मा नबी ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से किया था, अब ये लोग जो अभी लोग आए हैं ये पता नहीं किसके इशारे में काम कर रहे हैं, और ये लोग वही चीज़ वही बुतों को लाकर रखना चाह रहे हैं। हम अगर बोलेंगे तो हमारे सीमांचल में ही मेरे खिलाफ में पर्चे निकल जाते हैं, मौलाना का बैंड करो, लगा दो बैंड। अल्लाह ने जुबान दी, मेरी जुबान पर तो बैंड नहीं लगा सकते ना तुम, मेरी जुबान को लगाम नहीं लगा सकते। हक बात जब तक मेरी जान में जान है तब तक हक बात बोलूंगा और उस पर अमल की कोशिश करूंगा। 100 मरतबा मेरा उम्रे का वो रिजेक्ट हो। हमने कहा अपनी वाइफ से, हमने कहा कि क्या जरूरत है उम्रे में जाने की, अभी उम्रा में लोग घोर शोर लगे हुए, जमीन बेचकर उम्रा में चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छी बात है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन की करना अच्छी बात है, जाएं आप, हज में जाएं, उम्रे में जाएं, लेकिन बिफोर ऑल थिंग नमाज तो पाबंदी से पढ़ते नहीं, उम्रे में चले जाओ, बंदर की तरह लाल कर दिए जाएंगे। उम्रा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जैसे ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फजर की फर्ज है,
ऐसे ही नमाज फ़र्ज़ है, उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। वो तो सुनन में से आता है, फ़ज़ाइल है, अच्छी बात है। बहुत लोगों को अल्लाह ने वसअत दी है, बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से मोहब्बत है कि चलो भाई ज़ियारत करके आते हैं मस्जिद नबवी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पर हैं, हम उस शहर में जाना चाहते हैं, तो लोग चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि तुम यहाँ कभी नमाज ही मत पढ़ो और वहाँ पर जा कर के एकदम बिल्कुल मासूम बनकर आ जाओ। यहाँ चुगलखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और झूठ बोलते हैं और चले जाओ और मासूम बनकर आ जाओ, कभी नहीं। कुटाई होगी उल्टे लटका लटका कर। जिसके पैसे और जिसके नाजायज जमीन पर कब्जा किया, वो पहले वो अदा करो। 70 मरतबा हज कर लोगे तो नहीं माफ होगा। अल्लाह का हक माफ हो सकता है। नमाज नहीं पढ़ी तो जाओगे अल्लाह माफ कर दे, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह चाहे तो माफ हो सकता। लेकिन जिसकी जमीन हड़प कर रखी, उम्रे में चले जाओ कि हज करने चले जाओ, पूरी जिंदगी वहां बच जाओ, लेकिन किसी का हक मार लिया है तो वो लोग रिकॉर्ड करके प्रोग्राम को कवर करते हैं, उसको नश्र करते हैं। अल्लाह इनकी भी नीयत के अंदर ईमानदारी दे और प्यूरिफिकेशन दे, अच्छी और सच्ची नीयत के साथ दीन की तबलीग व इशाअत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। तामीर मस्जिद बहुत ज़रूरी है। मस्जिद की तामीर हमारे लिए यकीनन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की तामीर से पहले पहले खुद का नमाजी होना ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो जिम्मेदारी आयद होती है एक मुसलमान पर, वो ये कि वो मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अल्लाह का कुरान कहता है। अकीमुस्सलाह, क़याम नमाज, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, नमाज कायम करने के लिए कहा। यानी खुद भी नमाज पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो और अपने परिवार के लोगों को नमाज का आर्डर करो। नमाज पढ़िए, खुद भी पाबंद रहिए। आपका बेटा नहीं पढ़ता है नमाज, आपकी बीवी नहीं पढ़ती है नमाज, आपकी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है, आपकी अहल वयाल में आपके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तो अकीमुस्सलाह, क़याम नमाज में कमी है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे, चले जाएंगे और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपसे सवाल होगा कि आपके घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, तो आपने उनके लिए ऑर्डर किया कि नहीं किया? अगर आपकी पूरी फैमिली नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए भी, आप उनको भी नमाज का पैगाम पहुँचाएँ। नमाज दुनिया की सबसे बेहतरीन तरीन इबादत है। मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च किया कि नमाज पढ़ने से किसी भी आदमी को, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है, तो आज तो लोग सूर्य नमस्कार के ज़रिए, योग के ज़रिए से अपनी बॉडी की फिटनेस ठीक करना चाहते, लेकिन कुदरती तौर पर नमाज एक ऐसा एक्सरसाइज है कि इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप मेडिकल साइंस की सर्वे और उनकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के अंदर दुनियावी एतबार से कितने सारे फ़ायदे रखे। यहाँ तक कि हम लोग टोपी ओढ़ते, टोपी का फ़ायदा है। नमाज में हम लोग उठक बैठक लगाते हैं, रुकू में जाते हैं, उससे नसें कमज़ोर जो नस होती है वो नस अपनी जगह पर ठीक होती। आप जब सजदे में जाते हैं तो उससे बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है। बॉडी और ब्लड का, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज होती है, उसकी रफ्तार तेज होती है। अगर आदमी की जिस्म के अंदर कहीं पर खून कम पहुंचता है तो सजदे में जाने की वजह से पैर से लेकर सर तक, जो कि आदमी पूरे दिन बैठा रहता है, खड़ा रहता है, तो उसके ब्लड उसके पैरों में आकर जमा हो जाते हैं, कमर से नीचे के हिस्से में, और फिर जाकर सर में दर्द और बीमारी पैदा होती है, आदमी परेशान होता है। लेकिन जब वही बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, सर को झुकाएगा, एंड टू बो देयर हेड, अपने सर को झुकाएगा, जमीन पे टिकाएगा, तो जो बॉडी
के अंदर जो ब्लड नीचे जमा हुआ था वो पूरा का पूरा दिमाग पर और सर पर पहुंचता है। उसका सर का दर्द अगर कभी खत्म नहीं होता है तो डॉक्टर से पूछिए कि वो आपको कैसा एक्सरसाइज बताता। वो आपको यही कहेगा कि सर नीचे कर लो, पैर किसी तरह ऊपर करो, तो ताकि ब्लड जो तुम्हारे पैरों में जमे हुए हैं वो सारा का सारा खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगा, तो तुम्हारा सर का दर्द भी कम होगा और तुमको बरसों की जो बीमारी है दर्द की वो भी दूर हो जाएगी। ये इस नमाज का फायदा है। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इबादत समझ कर करते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर बड़ी वईद है, खतरनाक वईद है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। सैकड़ों मुसलमान नमाज छोड़ता है और इसी नमाज छोड़ने के पादाश में हमारी मस्जिदें शहीद की जाती। आप मस्जिद तामीर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर इन मस्जिद को नमाजों से अगर आपने आबाद नहीं किया तो सुन लो, आज तो कुछ कुछ एक एक दो दो तीन तीन जगहों के ऊपर सर्वे डालकर आपकी मस्जिदों में ताले डाले जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपकी मस्जिदें शहीद की जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मिस्टर सीएम, मिस्टर लाल बुजक्कर उत्तर प्रदेश का या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने आपकी मस्जिद के ताल्लुक से लोगों को खड़ा किया है? बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले आप में ही कुछ गद्दार लोग हैं। उत्तर प्रदेश में मसाजिद के ताल्लुक से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मस्जिदें, मदरसे गैर कानूनी हैं, मदरसों को बंद होना चाहिए, आपको शायद नहीं मालूम है कि उन मदरसों पर उनको बंद करने के लिए याचिका अगर किसी ने दाखिल की थी, मुसलमानों ने दाखिल की थी। 5 लोग तो याचिका करता, उनमें से 4 आदमी मुसलमान था। आपके हम अगर मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, सिर्फ ढांचे के एतबार से, तामीरी एतबार से खूबसूरत बना लेंगे, तो सुन लो वो मस्जिदें आपके लिए बद्दुआ करती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है कि दूसरी कौम को खड़ा करके उनसे अपने दीन के काम को मुकम्मल करें। हम और आप इसी तरह गाजर मूली की तरह काटे जाएं। काटा जा रहा। जब बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर उसका ढांचा बनाकर डांस करवाया गया, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पवित्र तरीन जगह अगर कोई है तो काबतुल्लाह है। उससे ज्यादा मोहतरम जगह कोई नहीं है, जिसे हम लोग काबा बोलते। काबे के माने उठा हुआ होना, काबतुन उठना, चूंकि जमीन से वो हिस्सा उठा हुआ है, ज्यादा ऊंचे पर है, ब्लैक रंग का है, वह तो एक कवर है, वरना चौकोर वो मस्जिद है। और उसी मस्जिद के ऊपर 7वें आसमान पर बैत मामूर है, जहां पर 70,000 फरिश्ते डेली इबादत करते। एक दिन जिसका नंबर आता है बाकी फरिश्तों का नंबर नहीं आता। उसी को कहा गया है बैतुल्लाह, मस्जिद हराम, उसके इर्द गिर्द को कहा गया है, और उस शहर का नाम शहर मक्का है। उसी पवित्र तरीन, उससे मुबारक जगह कौन सी हो सकती? यही वो मक्का है, यही वो शहर मक्का है जिसके बारे में संस्कृत में शंबल गराम शंबल गराम, इसी लफ्ज संभल को लेकर, शंभल को लेकर मुरादाबाद वाला उत्तर प्रदेश के संभल में झगड़ा है कि मंत्र में कहा गया है कि अंतिम जमाने में अंतिम अवतार संभल नामी जगह में आएगा। और ये संभल तो भारत के अंदर एक ही है, वो मुरादाबाद में है। और जिस मुरादाबाद में ये संभल है, उस संभल शहर में कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं है। तो कल की अवतार अवतरित कहाँ होंगे, अवतार कहाँ लेंगे, कहाँ पर जन्मेंगे वो? तो इसलिए उन्होंने यही कोशिश की कि ये जो मंदिर, ये जो मस्जिद है आलीशान, इस मस्जिद पर कब्जा करो और इस मस्जिद को शहीद कर कर तोड़ कर इसके ऊपर हम अंतिम अवतार की जगह हमवार करेंगे, उनके लिए मंदिर बनाएंगे। इसी लफ्ज को लेकर यह झगड़ा है। हालांकि ये लफ्ज शंबल गराम शहर मक्का के लिए बोला गया है। शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति।
सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकीलों से कहना चाहूंगा जो माथे में तिलक लगाकर अपने आप को बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्मी है। तुम सनातन धर्मी नहीं, तुम फसादी हो नालायक। धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। ये लफ्ज संभल की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हुए कि वहां पर मस्जिद क्यों है। इसीलिए तालीम जरूरी, तालीमी बेदारी मुसलमानों आपके लिए भी जरूरी है, सनातन धर्मी के लिए भी जरूरी, हिंदू भाइयों के लिए। आप में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेदारी ये है कि चलिए आपका मदरसा है, मकतब है, आप पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, धर्म के बारे में आपको बता दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाइयों में तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे बच्चे स्टेज पर बैठे हुए हैं, आपके इस जलसे में भी आए, आसपास में देखिए मदरसा है, यहीं पर डगरवा में मदरसा है, कस्बा में मदरसा है, जलालगढ़ में मदरसा है, लाइन बाजार पूर्णिया में मदरसा है। हर जगह पर क्या पढ़ाया जाता? कुरान पढ़ाया जाता। नूरानी कायदा से शुरू होती है बात, हम के पारे में जाते हैं, बच्चा नाजरा पढ़ता है, फिर कुरान को याद करता है। बहुत से बच्चे हिफ्ज में दिमाग नहीं चलता है तो अरबी में जाता है, फारसी पढ़ता है, अरबी अव्वल पढ़ता है, दोम सोम चारुम पंजुम शसुम अफ्तुम दौरे में जाता है। उसके बाद तकमील अदब करता है, तकमील इफ्ता करता है, तखस्सुस फिल अदब करता है, तखस्सुस फिल हदीस करता है, तकमील तफसीर करता। सारी चीज़ें पढ़ाई जाती। इसीलिए मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में इनके गुरु ज्ञानी आसानी से मिल जाते हैं, यानी उलमाए किराम। हिंदू धर्म में कहीं नहीं देखेंगे आप, पूरी पूर्णिया के अंदर में आप छानबीन कर लीजिए, आपको कहीं पर भी एक रामायण पढ़ाने वाला कोई पाठशाला नहीं मिलेगा, आपको एक गीता पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी कोई अपने धार्मिक बातों को समझाने के लिए कोई इदारा नहीं है उनका। बस जो बातें कह दी गई पूर्वज से पुरखों से चली आ रही है, बस उसी को पकड़ लेंगे, लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद चलो कार्रवाई शुरू करो। अब बड़ा अफसोस होता है, 5 लाख केस उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। उन केस के ऊपर सुनवाई के लिए इनके पास टाइम नहीं है। 2 घंटे में मस्जिद की क्या बात आई, 2 घंटे में ऑर्डर नाफिज हो जाता है, सर्वे कमीशन बन जाती है और रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और उसके बाद हमेशा के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया जाता। देना जवाब मरने के बाद। कल महापढ़ ईश्वर के सामने जिसमें कहा गया, हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीरे चापलाप। जुल्म नहीं होना चाहिए इस धरती पर, चारों तरफ जुल्म हो रहा। सत्यम सच बोलो। जब इस देश का मुखिया ही झूठा है, इस देश का प्रधान ही झूठा है, इस देश के सबसे बड़े बड़े 2 ओहदे पर फाइज होने वाले झूठ बोलते हैं, लोगों से फ्रॉड करते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ऐसा बोला था। कहना श्री कृष्ण जी को जब महापल्ले में बंदर की तरह डंडा पड़ेगा ना, उस वक्त कहना कृष्ण जी गलती हो गई। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें तालीम से वास्ता, तालीम से की रोशनी में इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो गलत फहमी है लफ्ज़ संभल के ताल्लुक़ से, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, थोड़ा व्याख्या करता हूँ। जो संभल है ये छोटी सीन से है, संभल मुरादाबाद वाला संभल, वो संभल का मतलब अलग है। और जो मंत्र में संभल है जिसकी वजह से झगड़ा है, वो शय से संभल है, शाह शाह SH शाह। संभले विष्णु यशो संभल गराम गुख्यस बराहमणयस गहातमण भवन विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। वो तो इसलिए लड़ रहे हैं कि अंतिम जमाने में एक अवतार आने वाला है, इसलिए कि 4 जमाने हिंदू धर्म में होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग 16 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 12 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 8 लाख साल का होता है, द्वापर युग 8 लाख साल का होता है, कलयुग, ये कलयुग है, अंतिम जमाना है, 4 लाख साल का होगा। ये युग शुरू हुए 5000 साल हो गए, ये 4 लाख साल और चलेगा, समझिए 4.5 लाख साल का होता है। इस अंतिम कल की अवतार कल युग में 95% बुराई होगी, 5% अच्छाई होगी। तो इन बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार आएंगे,
7 अवतार अभी तक आए हैं, जिनमें से 14 अवतार आएंगे। 7 अवतार आ चुके हैं, इनमें से 14 अवतार, लास्ट 14वां जो अवतार है अंतिम अवतार, उसके बाद में कोई अवतार, यानी जैसे हमारा अकीदा नबी का है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, 1,24,000 तकरीबन अंबिया किराम आए, उनमें से लास्ट नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको कुरान की लैंग्वेज में खातिमुन नबिय्यीन कहा गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबी क्यों आता था? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। और नबी कोई आसमान से नहीं आता था, बल्कि हमारे और आपके बच्चों में से रब उनको मुंतखब करता था, आसमान से नहीं आता था। हिंदू धर्म में अकीदा अलग है। हिंदू धर्म में अकीदा यह है कि अवतार इंसान में नहीं होता, बल्कि जो अवतार होता है वो इंसानी रूप धारण करके जो खुदा है, वो खुदा देखता है कि पूर्णिया के अंदर बहुत करप्शन है, लाइन बाजार में डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा घूस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेकअप में पैसे लिए जाते हैं, नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं। गरीब अगर कोई 10,000 रुपये लेके आता है तो सब खत्म हो जाता है। चलो वहाँ के करप्शन को मिटाएंगे। तो इस करप्शन को मिटाने के लिए डॉक्टर ही की शक्ल में वो अवतार अवतीर्ण लेगा, आसमान से जमीन पर आएगा और फिर यहां पर रहकर उस बुराई का खात्मा करके फिर वो चला जाता है, फिर वो दूसरी जगह पर चला जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। इसी को गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब कहीं पर अच्छाई खत्म होती है, उस अच्छाई को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आता है कौन? ईश्वर आता है। बैरकैफ तो वही अकीदा हिंदू भाइयों में है कि अंतिम ज़माने में जो अवतार आएगा उसकी आने की जगह शंबल होगी और उस शंबल के अंदर में वो अवतार लेंगे और फिर यहाँ से फिर अच्छाई का काम करेंगे। तो इस मंत्र के आधार पर उन लोगों को गलतफहमी ये हो गई कि ये मंत्र शंबल गराम, ये मुरादाबाद वाला संबल। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करना। अगर ज्ञानी नहीं है तो उसके ऊपर बात करना। इस लफ्ज़ के ऊपर तहकीक शायद हुई नहीं है। हमने तकरीबन अब तक 10 जलसों के अंदर इसकी व्याख्या हमने की है। इसीलिए मैं आप लोग जितने भी रिकॉर्ड करते हैं, इस लफ्ज़ की तहकीक जिस दिन की तकरीर में ज़्यादा बेहतर है, आप उसको कहिए कि मुरादाबाद वाला संभल और अंतिम अवतार वाला संभल, देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ वर्ड्स। एक का मतलब शंभल गराम अमन की जगह, एक का मतलब संभल मुरादाबाद। से सीन और शीन में फर्क है, सीन और शीन में फर्क है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन से एंड शे। यू कैन डिफरेंट बाय प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। इस लफ्ज की अदायगी जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये फर्क है। तो डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं कि जो मंत्र है, ये मंत्र मुरादाबाद वाले संबल के लिए नहीं है, बल्कि इस मंत्र का ताल्लुक अंतिम अवतार से है। और अंतिम अवतार आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। कहां आया है? ये पूरा मंत्र संबल गराम अमन की जगह। बाप का नाम क्या होगा उसका? विष्णु यश। विष्णु यश का अरबी तर्जमा अब्दुल्ला। मां का नाम क्या होगा? सोमवती। सोमवती का अरबी तर्जमा आमिना। कौन से कबीले में पैदा होगा? ब्राह्मण है। इस समय ऊंचे खानदान में, ऊंचा खानदान अल्लाह के नबी का क्या? बनी हाशिम। तो पूरा मंत्र डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी जात पर तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी को ही वो लोग अंतिम अवतार मान रहे हैं जो कि आ चुके हैं, लेकिन उनका अकीदा आज नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो वो ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब ही पता चलेगा जब शास्त्रों को पढ़ेंगे। मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत के बारे में कहाँ से पता चलेगा? आप जब अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि रोज़ा क्या, नमाज क्या। आज हम पूर्णिया में थे, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट हम सफ़र से आए तो पूर्णिया चले गए। तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे तो एक सामने एक आदमी बैठा हुआ हमको कह रहा है कि आपका नाम क्या मौलाना? मैंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम। बोला अच्छा। खैर वो यूट्यूब वगैरह में देखा होगा तो पहचान गया। बोला मौलाना एक मसला पूछना चाहता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सही से बताएंगे। बोला अगर गुस्से में बीवी को तलाक दे दें तो? गुस्से में हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। तलाक में थोड़ी सी डिफरेंसेस है जमात अहले हदीस उनके नज़दीक में और हमारे आइम्मा किराम थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सारे लोगों का, जमहूर उलमा का, तमाम के तमाम सलफ़ का एक ही मौक़िफ़ है। हम इख्तलाफी बात करते नहीं हैं,
लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बीवी को, अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी तलाक। हमने कहा कि अरे बीवी को गुस्से में तलाक देना तो दूर की बात, अगर मजाक में भी बीवी को यूँ बोल दे ना, मोहतरमा मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूँ लेकिन मजाक में दे रहा हूँ कि तुमको तलाक है, तुम मेरी निकाह से चली गई, जाओ, तुमको 1 2 3 बोल देते जाओ, तो तलाक होगी? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। हमने कहा कि मजाक में भी तलाक पड़ जाती है। 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आप उसका रियल तो रियल है ही, लेकिन उसका मजाक भी रियल है। 3 क्या क्या? एक निकाह है, और एक तलाक है, और एक अक़्द मज़ारबत है। निकाह का मतलब यानी निकाह में भी अगर कोई बालिग लड़की है, मुस्लिम है, कोई बालिग लड़का है, सड़क के किनारे कहीं पर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोल रहा है आज से यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू एक्सेप्ट मी, आज से आप मेरी मोहतरमा हो, क्या आपको कबूल है? वो बोल रही हाँ आप मुझे कबूल हैं, आज से आप मेरे शौहर हैं, क्या आपको कबूल है? उनको लड़की भी उनको एक्सेप्ट करती है और लड़का भी कबूल करता है, तो क्या ये निकाह हो जाएगा? मजाक मजाक में हो रहा है। वहां पर एक थर्ड पर्सन है जो चाय बेच रहा है, वो देख भी रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं दोनों हाथ पकड़कर, ये अबिलतू कबिलतू कर रहे हैं लग रहा है, देख रहा है वो सब, यानी बतौर गवाह सब मजाक में हो रहा है, तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा वहां पे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, ये इसी के लिए है। यानी अगर कोई काजी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है रिश्तेदार, जंगल में है, लड़की लड़का ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, इजाब कबूल हो गया, और एक आदमी वहां पर गवाह है, एक आदमी, तो निकाह होगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से जाकर पकड़कर हाथ पकड़ किसी को कबील तो करना, इतने चप्पल पड़ेंगे कि सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। सिस्टम के खिलाफ है, समाज के खिलाफ। इससे यह बताना मकसूद है शरीयत को कि निकाह बहुत आसान है, जितना आज भारी कर दिया गया है ना, बाज़ाब्ता आप तो लिस्ट में लिखा जाएगा, निकाहनामे में लिखिए, महर के साथ लिखते हैं ना कि महर कितना है, वो भी लिखते हैं ना, अब लिखा जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी दी है, खपाची दी कि पल्सर दी। रिश्ता तय होता है, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी की बात आती है, और कुछ नहीं, गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, पल्सर ले रहे हैं, खपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, यही हो रहा है। कर्जा ले लेकर, मेरे स्कूल के अंदर में एक मजदूर आता है बेचारा, बोला क्या हजरत सारी बेटियों का कर चुका हूं, लास्ट बेटी बाकी है, जहां रिश्ता करना चाहता हूं उनका डिमांड था क्या, अपाची गाड़ी। बोला जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मजबूरन हमको बंधन लोन लेना पड़ा 50,000 का, सब कुछ लेने के बावजूद रिश्ते वाले भाग गए। बताइए इस समाज का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? योगी, मोदी, जॉर्ज बुश, पुतिन, नितिनयाहू मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? ये पता कौन है? ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए नितिनयाहू, पुतिन, जॉर्ज बुश और ट्रंप, ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए हैं, समझ लीजिए आप। उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, तकवीनी निज़ाम के तहत अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा, बड़े मुजरिम अमील हो गए फिर। तो इसीलिए मेरे भाइयों तालीम की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने ये हमसे यही पूछा कि मौलाना क्या है, कैसे है समाज के अंदर? अब वही बीवी को तलाक दे दी, लेकिन वहाँ क्या लिखा है? तलाक हो गई। वहाँ पर एक साहब ने लिखा ये तलाक नहीं हुई है, मियाँ बीवी रह सकते हैं दोनों साथ में। शरीयत का मजाक, खिलवाड़। फौरन हमने 3-4 जगह पर उस मैसेज का फॉरवर्ड किया, सबने कहा कि नाजायज़ और हराम है, हराम है, हराम है, बीवी के साथ रह नहीं सकता। जो निज़ाम है, जो प्रोसेस होगा, अब आगे यहाँ से उसको फॉलो करना होगा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई किसी एक पूजा पर एक मंत्र पढ़ता है, अगर उसको कोई गलत पढ़ दे तो कोई दूसरा आदमी बताने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्र पूरे 50 लाख आदमियों में या 50,000 आदमियों में गुरु को ही पता होता है, और वो ब्राह्मण होगा गुरु। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सूरह फातिहा अगर कोई एक मुसलमान गलत पढ़ेगा तो 10 मुसलमान टोकने वाले होंगे, क्योंकि उनको याद है 10 मुसलमान इसके अंदर अपने धार्मिक किताबों को पढ़ने की आज़ादी होती, जो कि हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। इसलिए मैं खुले लफ्ज़ों में अदब के साथ बेखौफ होकर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
कि शंबल कराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति में जो लफ्ज शंबल है यह मुरादाबाद वाला संबल नहीं है, यह अंतिम अवतार का शंबल गराम का मतलब अमन की जगह, अमन वाली जगह, अमन वाली विलेज को कहा गया है, जो पुराणों के अंदर मौजूद है। अगर यकीन नहीं होता अब्दुल्ला सालिम की बात अगर झूठ लगती है तो चले जाओ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन बनारस। वहां का एक संस्कृत का प्रोफेसर जिसने संस्कृत के अंदर एमए की हुई, जिसका नाम डॉक्टर एमए श्रीवास्तव, वो इस हदीस का, वो इस मंत्र का तर्जमा करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं और वो साफ लफ्जों में लिखते हैं कि इस मंत्र से शंबल गराम से मुराद मुरादाबाद वाले संबल नहीं है, बल्कि इससे मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है, काबतुल्लाह है, शहर मक्का है, और वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ चुके हैं। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई भी बात हो, शरीयत की बात हो, एजुकेशनिस्ट आप हैं, तालीमी मैदान में अगर आपकी कोई खिदमत है, आप काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह कभी दिक्कत और दुश्वारी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, हम मस्जिद जो हमारी है, ये मस्जिद के ऊपर तो हज़रत मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसीली बात की है। मस्जिद का यकीनन हम लोग ख़ुद विरोध करते हैं। अभी हमने आपके सामने उदाहरण पेश किया है कि नवंबर के महीने में मोहम्मद बिन सलमान जो अभी सऊदी के फरमा रवा हैं, जो वहाँ के अभी बादशाह हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने म्यूज़िकल फेस्टिवल कायम किया। म्यूज़िकल फेस्टिवल तरक्की के लिए। सऊदी अरब से हमारा आस्था है ना, क्यों आस्था है? कुरान नाजिल हुआ ना वहाँ पर, सहाबा किराम के मुक़द्दस जमात वहीं खड़ी हुई ना, जंगे उहद, जंगे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे तबूक, ये सारी चीज़ें वही हुई ना, नबी वहाँ पैदा हुए ना, हज़रत जिब्राइल कुरान लेकर वहीं आए ना। इसीलिए हमारा अकीदा है। और दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह काबतुल्लाह वहीं पर है। और वहां पर आज मॉडर्न एतबार से गुलाम बने सलमान खान, शाहरुख खान के, संगीत के गुने, संगीत के दिलदादा बन गए। और उन्होंने कहा कि चलो, जैसे हम लोग जलसा करते हैं दीन की बात पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने तरक्की के लिए एक संगीत का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसी को ये कहा कि हम तेल पर सिर्फ निर्भर नहीं कर सकते, हमको तिजारती ताल्लुकात चाहिए। तो इसी तिजारती ताल्लुकात की वजह से 250 सिंगर को बुलाकर डांस कराया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज में। बोले कोई, जितने लोगों का वहां से चंदा आता है सबका पानी ना बंद हो जाए। मेरा 4 मरतबा का उम्रे का वीजा रिजेक्ट हो गया है, 4 मरतबा का। 17 तारीख को हमारी अहलिया तो जा रही है, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? हमारा रिजेक्ट। उनके भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, कौन उनके खिलाफ बोलता है। हमने कहा कि मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं, मेरी आदत है कि गलत पॉलिसी पर चलोगे, कुरान और हदीस की रोशनी में मेरा बाप भी अगर गलती करेगा तो उसकी तंबीह करना, उसको सही बताना, इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बताऊं। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, बुराई होती तो हाथ से रोकिए। मुस्लिम की हदीस है, साफ है, वाज़ेह है। कुरान